नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। पूर्वांचल अस्तित्व मोर्चा गठबंधन ने वाराणसी से राजेश आजाद को प्रत्याशी बनाया। वाराणसी परेड कोठी कैंट स्थित टूरिस्ट बंगलो में पूर्वांचल अस्तित्व मोर्चा गठबंधन ने प्रेस वार्ता कर पूर्वांचल राज्य गठन मुद्दा को लेकर वाराणसी से प्रत्याशी होंगे राजेश आजाद के नाम की घोषणा की गई। उक्त प्रेस वार्ता में मोर्चा गठबंधन के कार्यवाहक अध्यक्ष चिन्मयानंद ने पत्रकारों से बताया कि महाशिवरात्रि महापर्व के मौके पर संपन्न हुई पूर्वांचल राज्य गठन समर्थक सामाजिक, साहित्य, सांस्कृतिक संस्थाओं एवं कुछ छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में पूर्वांचल स्तर पर लोकसभा 24 के चुनावी समर में निर्णायक फोकस देने के उद्देश्य को लेकर पूर्वांचल अस्तित्व मोर्चा गठबंधन बनाया गया है। पूर्वांचल जिलों के भीतर 5 लोकसभा सीटों पर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी खड़ा करने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और गोरखपुर शामिल हैं। चिन्मयानंद ने आगे पत्रकारों से बताया कि इस मोर्चे गठबंधन में पूर्वांचल राज्य गठन समर्थक दर्जन भर सामाजिक संगठन और कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल शामिल हैं, जिसमें पूर्वांचल मूवमेंट, राष्ट्रवादी क्रांति मंच, पूर्वांचल साहित्यकार कलाकार संघ, पूर्वांचल संस्कृति संस्थान, डॉक्टर अंबेडकर सत्कार कल्याण न्यास, डॉक्टर अंबेडकर विचार सेवा मिशन, स्थानीय निकाय एवं राज्य कर्मचारी वेलफेयर फोरम, भारतीय रेल कर्मचारी कल्याण संघ तथा बहुजन समता पार्टी, नव जन क्रांति पार्टी आदि प्रमुख हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद मोर्चा गठबंधन द्वारा घोषित प्रत्याशी वाराणसी लोकसभा के राजेश आजाद ने सभी वरिष्ठ एवं सहयोगी समर्थक भाइयों के प्रति लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद दिल से धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करते हुए लोकसभा चुनाव में अलग पूर्वांचल राज्य गठन के ज्वलंत मुद्दे को आवाम के बीच पहुंचाकर इसे अवश्य संभावी बनाने का दावा किया। आजाद ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वाराणसी को आईटी हब बनाने एवं फिल्म सिटी का निर्माण और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और अति प्राचीन सुप्रसिद्ध बनारसी साड़ी कारोबार को मुकम्मल पुनर्जीवित एवं आर्थिक तौर पर संरक्षित करने के साथ ही पूर्वांचल जिलों में थप्पड़ पारंपरिक कुटीर उद्योग धंधों को पुनः चालू करने तथा बंद पड़े हुए सभी चीनी मिलों को पुनः चालू करने आदि मुद्दों के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया है। प्रेस वार्ता में कार्यवाहक अध्यक्ष चिन्मय चटर्जी एवं चिन्मयानंद एवं वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी मोर्चा के प्रमुख संयोजक राजेश आजाद के साथ रेल कर्मचारी नेता रामकृष्ण रावत, प्रखर समाज सेवी गोपाल प्रसाद, एडवोकेट रितु सनी, सोमनाथ प्रजापति, ओम प्रकाश यादव, सुजाता रामनगरी, नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। आज हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, चिन्मय चटर्जी, चिन्मयानंद जी। आप अपने माध्यम से बताएंगे कि आगे हमारी क्या रणनीति है या हम लोगों ने क्या तय किया है। बगल में रामकृष्ण रावत जी हैं, सोमनाथ प्रजापति, गोपाल प्रसाद जी हैं और हम राजेश आजाद आपके सामने हैं। पूर्वांचल अस्तित्व मोर्चा अध्यक्ष जी, आज के पत्रकार वार्ता का उद्देश्य या आयोजन सर, क्या उद्देश्य है आज का पत्रकार वार्ता? आज का उद्देश्य यही रहा है कि पिछले शिवरात्रि को हम लोगों ने तय किया था आपस में कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपने संगठन से किसी को हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे और साथ में तो जिसमें हम लोग राजेश आजाद जी को पूर्वांचल मूवमेंट के जो संयोजक हैं उनको अपनी प्रत्याशी हम लोग घोषित करते हुए और इधर 5 ज़िले जो है मिर्जापुर हुआ, चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ और गोरखपुर हुआ, ये 5 ज़िलों में हम लोग जो पूर्वांचल राज्य की बात करेगा, जो समर्थन करेगा, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। और साथ में हम लोगों के साथ बहुत से सामाजिक संगठन भी लगे हैं, पूर्वांचल साहित्यकार कलाकार संघ, राष्ट्रवादी क्रांति मंच
और उसके बाद सफाई कर्मचारी मजदूर संघ, रेलवे यूनियन भी है उसमें, और तमाम संगठन मिलकर, ये छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो हम लोग के साथ में हैं। तो इस सबको लेकर मेन उद्देश्य हम लोग का लक्ष्य है कि पूर्वांचल राज्य अलग कैसे बने। सर, अगर बात की जाए तो काफ़ी सालों से पूर्वांचल राज्य बनाने की मुहिम कि जो भी नेता अगर भाषण में बोलता है, बड़ी बड़ी बात बोलता है, लेकिन उसके बाद उसका दल अगर जीत के जाता है तो देखता है कि हमारे दल के मैनिफेस्टो में नहीं है, तो वो भी बेचारा चुपचाप हो जाता है। तो कारण यही पड़ जा रहा है कमजोरी का पूर्वांचल राज्य। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल राज्य बनाना ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश। तो 10-10 सीटों की, 4-4, 5-5 सीटों की जब संसदीय क्षेत्र बन सकता है, राज्य बन सकता है, तो 80 सीटों का कोई ज़बरदस्ती है? लोग पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, बाहर जाके नौकरी सर्विस करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि इतना विशाल राज्य बना के, और ज़बरदस्ती जो है उसमें से प्रधानमंत्री वही बनेगा जो यूपी से जीत कर जाए। और इसको समर्थन देने वाले सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संगठन के प्रतिनिधि बंधु हैं, और कुछ छोटे छोटे दलों के भी प्रतिनिधि हैं। सबके प्रति मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे संघर्ष को देखते हुए और इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, जो 9 करोड़ पूर्वांचल की जनता के हित रक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी जिसे नकार रखा है, लेकिन दूसरी तरफ गिद्ध दृष्टि पूर्वांचल की जनता पर टिका रखी है। और वोट तो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। जाति की बात कर लें, चाहे सांप्रदायिक बात करें, धर्म की बात करें, किसी भी तरीके से सबको चाहिए। भैया, पूर्वांचल का जो 28 जिला हमारा है, यहाँ जो पर्याप्त संसाधन है हमारे यहाँ, भौगोलिक दृष्टि से देखें, प्राकृतिक दृष्टि से देखें, भूमि उपजाऊ, सिंचाई के लिए नदियाँ, बिजली हम उत्पादन करें, श्रम शक्ति हमारे यहाँ, पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी हमारे पूर्वांचल से निकल के जाते हैं। तो सब कुछ ये है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद हमें नंगा क्यों बना के रखा गया है? और इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं। ये किसी तरह जीत जाते हैं अगर, तो उसके बाद जा कर के वहाँ सदन में चापलूसी करने का काम करते हैं और पूर्वांचल की जनता के साथ उपेक्षात्मक रवैया अपनाते हैं। तो हमारा यह मानना है कि हम बनारस में आईटी हब बनाने के लिए, फिल्म सिटी का निर्माण कराने के लिए, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराने के लिए, और इसके साथ ही जो चीनी मिल हमारे बंद पड़े हैं, 30-32 चीनी मिल बंद है पूर्वांचल के जिलों के, उसको पुनः चालू कराने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और हमारा यह भी मानना है कि जो विकास की गंगा प्रवाहित करने की बात सत्तारूढ़ दल कर रही है, उसमें सफा देखिए ऐसा है, हमारा मानना है। और जनता से जो हम लोग का साक्षात्कार होता है, पूर्वांचल स्थित मोर्चा का भी यह मानना है कि अगर सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई, एयर ड्रम तक और एयरपोर्ट तक की बनी, और ये सब जो चला रहा है गंगा जी में, ये जो व्यवसायीकरण किया गया, यह जो विकास का नाम दिया गया है, अगर हम इसको ही विकास मान लें, तो यह विकास 25% पूर्वांचल के अंदर आकर के विकास का यह फ्रेम तैयार हुआ है। और इसका सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब अलग पूर्वांचल राज्य बनेगा। हमारे साथी, हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा अपना जो युवा है, उसे यहीं रोजगार मिलेगा। औद्योगिक इकाइयाँ हमारे यहाँ लेंगी, जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, चौपट हो गए हैं, वो चालू होंगे। भाईचारा हमारा मजबूत होगा। सांस्कृतिक आयोजन जो लुप्त होता जा रहा है, पारंपरिक सारे आयोजन, गांव में जाइए, जो
परंपरागत सारे आयोजन थे हमारे, वो लुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। वो सारे होंगे जब हम पूर्वांचल राज्य को